Zafer istiyorum. Saldırın! Ordu savaşmaya geldi. Yurt kıldık elhamdülillah. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरुश उस्मान के तमाम नाजरीन को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन कराम, कुरुश उस्मान के सीज़न 4 का इख्तिताम बस अब एक किस्त बाकी। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम उस्मानी रियासत की बुनियाद में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली जंग यानी कोइन हिसार की जंग पर बात करने वाले हैं। कोइन हिसार की जंग को बेफ्यूज़ की जंग भी कहा जाता है, जो कि बाज़ंतीनी मौरखीन की जानिब से दिया गया है, जबकि तुर्क मौरखीन इसे कोइन हिसार की जंग या फिर चोबान किले की जंग भी कहते हैं। अब अगर बात करें कि कोइन हिसार की जंग कब और किन के दरमियान लड़ी गई, तो नाज़रीन कराम, कोइन हिसार की जंग उस्मानियों और बाज़ंतीनियों के दरमियान 1302 में लड़ी गई थी और इससे तुर्कों और बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ बाकायदा पहली जंग कहा जाता है। ये जंग पूरे 9 दिन तक मुसलसल जारी रही। इस जंग की शुरुआत 18 जुलाई 1302 की रात से हुई और 27 जुलाई 1302 की सुबह को इस जंग का फैसला सामने आया। अब अगर बात करें कि ये जंग क्यों पेश आई और किन हालात में पेश आई, तो नाज़रीन कराम, उस्मान बे ने यानी शहर और कोपरो हिसार को फतह करने के बाद अपनी जंगी तहरीकों में बेपनाह इजाफा किया और इज़निक और बुरसा को अपना नया हदफ बनाया। उस्मान बे इज़निक को 3 अतराफ से घेर चुके थे और कुस्तुनतुनिया और इज़निक का रास्ता भी बंद कर चुके थे, जिस पर बुरसा के कमांडर ने कुस्तुनतुनिया में खबर पहुंचाई कि अगर उनकी मदद ना की गई तो तुर्क उनके तमाम किलों पर कब्जा कर लेंगे। ये दौर बाज़ंतीनी शहंशाह अंद्रोनिकोस दोयम का दौर था। नाज़रीन कराम, बाज़ंतीनी शहंशाह अंद्रोनिकोस दोयम ने अपने इब्तिदाई मशकूक दौर में तुर्कों को अपने लिए ख़तरे की घंटी जाना था और उसी साल उसने अपने शरीक शहंशाह को, जिसका नाम मिखाइल था, बाज़ंतीनी फ़ौज का सरबराह मुकर्रर किया और उसे तुर्कों के ख़िलाफ़ जंग पर भेजा। लेकिन तुर्कों से बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद बाज़ंतीनी कमांडर जंग मैदान को छोड़कर फरार हो गया और इस जंग के कुछ हफ्तों बाद ही कोइन हिसार की जंग के हालात पेश आए। तो बुरसा के कमांडर की पेशकश पर बाज़ंतीनी शहंशाह इम्परातोर अंद्रोनिकोस ने बहुत से बहरी जहाज़ों को रवाना किया, जिसमें असलहा, दीगर जंगी आलात और सिपाही मौजूद थे और ये जहाज़ यालाकोवा के मुकाम पर रवाना किए गए थे, जो कि आज यालोवा के नाम से जाना जाता है। बाज़ंतीनी इम्परातोर अंद्रोनिकोस की जानिब से भेजी गई फौज की सरबराही कमांडर मुज़लोन कर रहा था, जबकि दूसरी फौज जिसमें किते, कैस्टल, अंद्रानोस और बुरसा के सिपाही शामिल थे, इसकी सरबराही बुरसा का कमांडर कर रहा था। इनके प्लान के मुताबिक इन दोनों अफवाज को यालाकोवा के मुकाम पर मिलना था, जिसके बाद उनकी तादाद 2000 बन रही थी और इनका हदफ ये था कि वो इज़निक किले को हासिल करेंगे, जिसका उस्मान बे ने मुहासरा कर रखा है। जबकि दूसरी जानिब उस्मान बे भी इस सब से आगाह थे, तो उस्मान बे ने फौरन सल्जूक सुल्तान से फौज का मुतालबा किया और सल्जूक सुल्तान से मिलने वाली फौज और चौबान ओलरों की तरफ से शामिल होने वाली फौज मिलकर तकरीबन 5000 की तादाद को अबूर कर गई। उस्मान बे ने अपना पहला कदम उठाया और कुस्तुनतुनिया से आने वाली फौज को बाकी किलों की फौज से मिलने से रोका, जिसके लिए उन्होंने पहले जासूसी की कि इनका प्लान आखिर क्या है। जिसके बाद उस्मान बे को इस बात का इल्म हुआ कि ये दोनों फौजें यालाकोवा के मुकाम पर मिलेंगी, जिसके बाद इनकी तादाद 2000 हो जाएगी। इसके बाद उस्मान बे ने इस तरह अमल किया कि उस्मान बे ने अपनी पूरी ताकत के साथ बहरी जहाज़ों से आई बाज़ंतीनी फौज पर हमला कर दिया। इस हमले में मुकामी लोग, जिन्होंने अपने टैक्स वगैरह और घोड़े बाज़ंतीनी फौज को दिए थे, वो हिचकिचाहट से मुजाहिमत करने लगे और थोड़ी देर में ही मुंतशिर होना शुरू हो गए, जबकि पेशावर जंगजुओं ने जवाबी हमला किया, लेकिन उस्मानी फौजियों के आगे न टिक सके और खत्म कर दिए गए। बाज़ंतीनी कमांडर मुज़लोन जिस जहाज पर आया था उसी जहाज पर वापस फरार हो गया। इसके बाद तुर्क अफवाज को माले गनीमत के अलावा कुछ न मिला। इस तारीखी जंग में उस्मान बे के भांजे आयदोदू की शहादत सामने आई। आयदोदू बे आग तैमूर के भाई और गुंदुस आल्प के बेटे थे, जिसे कुरुश उस्मान में नहीं दिखाया गया, जबकि बाज़ंतीनी किले कैस्टल का कमांडर भी मारा गया था, जबकि किते का कमांडर, जिसने इस जंग में सिपाहियों को जमा करने और बाकी तैयारियों में अपना खून पसीना बहाया था, फरार होने में कामयाब हुआ और उलूबत नामी किले में पनाह इख्तियार की। उस्मान बे ने उसका पीछा ना छोड़ा और उसका पीछा करते हुए उलूबत किले में आ पहुंचे, जिसके बाद उलूबत किले के कमांडर से किते के तेकफुर को तलब किया, जिस पर उलूबत के तेकफुर ने इस शर्त पर किते के कमांडर को उस्मान बे के हवाले किया कि उस्मान बे या उनका कोई भी सिपाही उनके किले पर हमला नहीं करेगा।
اس شرط کو قبول کرنے کے بعد عثمان بے نے خطے کے قلعے دار کو تمام عوام کے سامنے آئیدودو کے قتل کے بدلے جہنم رسید کیا۔ کوہ کی جنگ کے نتیجے میں عثمان بے کو فتح حاصل ہوئی اور اس کے ثمرات میں مارمارا سمندر کا کنارہ عثمانیوں کے قبضے میں آیا اور بورسا جو کہ بازنطینیوں کا بہت اہم علاقہ اور قلعہ تھا وہ بھی پوری طرح عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے باوجود بھی بورسا کچھ عرصے تک قسطنطنیہ سے گیملک نامی سمندر کے ذریعے مدد حاصل کرتا رہا۔ کوہ کی جنگ کے بعد عثمان بے نے کارا حصار نامی قلعے کو حاصل کیا جو کہ ازنک اور ازمت قلعوں کے راستے پر واقع تھا۔ ازنک قلعے کو زیادہ مدد کارا حصار قلعے کی طرف سے ہی آتی تھی۔ عثمان بے نے اس راستے کو بھی بند کر دیا، جس کے بعد عثمان بے بورسا اور ازنک دونوں پر اپنی طاقت سے بھرپور محاصرہ کرتے رہے، لیکن بورسا کے قلعے دار نے عثمان بے سے معاہدے کے ذریعے بورسا کو کچھ عرصے تک محفوظ کر لیا۔ عثمانیوں کا بورسا اور ازنک کے قلعوں پر محاصرہ اور ترک ریاستوں جس میں آئیدن اور منتشے شامل ہیں انہوں نے بازنطینی سلطنت کو ترکوں کے خلاف منگولوں سے مدد مانگنے پر مجبور کر دیا، اور بازنطینی سلطنت نے منگولوں کے ساتھ معاملات استوار کرنے کے لیے منگول کمانڈر کے ساتھ بازنطینی شہزادی جس کا نام ماریا تھا کی شادی کروانی چاہی، لیکن غزن خان جو کہ 1304 میں انتقال کر گیا تو اس کے بعد الجائتو خان نے تخت سنبھالا تو اس نے اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا اور بازنطینیوں کو نا امید لوٹا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ والسلام علیکم۔